नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि मकर लग्न यानी एसेंडेंट, इसको फर्स्ट घर हाउस हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट हाउस, पहले घर में 10 नंबर राशि पड़ेगी, जिसको हम मकर लग्न बोलते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो को यही स्टॉप कर दीजिएगा। मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा काफ़ी पीछे जाता हूँ मैं। लॉन्ग रन में 2017 जनवरी से 2020 जनवरी के बीच में शनि जो लग्नेश हैं वो 12वें में थे, तो ये 2.5 साल का फेज इनका बहुत चैलेंजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग, काफ़ी परेशानियों के साथ और खर्च वाला रहा है। 2017 जनवरी से 2020 से जनवरी से 2023 जनवरी तक लग्नेश लग्न में थे, अपने हाउस में थे, तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट प्लानिंग लाइफ के लिए इन्होंने कराया। और इस टाइम पे शादी का योग भी बना, क्योंकि शनि की दृष्टि 7th हाउस पे थी, गुरु की भी थी, जिसके वजह से जो लोग अनमैरिड थे उनकी मैरिज इस ड्यूरेशन में यानी 2020 जनवरी से 2023 जनवरी के बीच में हुई होगी। अभी आपका लग्नेश 2nd हाउस में है और 17 जून से ये वक्री हैं। 17 जून से 4 नवंबर तक इस साल के। वक्री ग्रह का मतलब होता है, एक्चुअली ये उल्टा, कोई ग्रह उल्टा जाते नहीं, राहु केतु को छोड़ करके। राहु केतु एक्सेप्शन है, बट बाकी जो ग्रह हैं वो उल्टा नहीं जाते, स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे स्थित रहते हैं। बट बिकॉज ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं, जिसके वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे जब आपका लग्नेश वक्री है, रेट्रोग्रेड है, 17 जून से 4 नवंबर तक, ऐसे टाइम पे काफ़ी सारी उथल पुथल चीज़ें होती हैं। यानी उथल पुथल से मेरा मतलब है कि अनप्लैन्ड एक्टिविटीज़, जिसकी प्लानिंग आपने नहीं किया है, जिसको प्रेडिक्ट ज़्यादातर आप नहीं कर पाएंगे, उस तरह की चीज़ें होती है। तो इस टाइम पे कोई नया शुभ कार्य करना एडवाइजेबल नहीं है ज्योतिष के हिसाब से। 17 जून से 4 नवंबर तक, जब तक आपके लग्नेश वक्री हैं, तो कोई नया काम, नया बिजनेस, इनफैक्ट जॉब चेंज, इस तरह की चीज़ें, आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड डिसीजंस इस वक्त पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि प्रॉपर्टी पर है, वो भी वक्री शनि की। और दूसरा गुरु चंडाल योग भी बन रहा है प्रॉपर्टी, जो कि चौथे घर से हम देखते हैं। फिर प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है जमीन जायदाद, फिक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। शनि लग्न वाले अपने आप में बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। कुंभ और मकर, यहाँ मकर लग्न की बात कर रहे हैं, तो मकर लग्न वाले का कंधा हल्का सा झुका होगा। ये काफ़ी सिंसियर लोग, ऑनेस्ट लोग होते हैं, काफ़ी सिंसियर अप्रोच रखते हैं लाइफ के प्रति। अपने उम्र से 10 साल 15 साल आगे की सोचते हैं, यानी मैच्योरिटी लेवल इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रेडिशनल होते हैं, आउटलुक काफ़ी केयरफुल होते हैं, और केयरफुल नेटिव्स, मैच्योरिटी होते हैं, मेंटली ये ओल्डर होते हैं अपने एज से। जैसे कुंभ लग्न वाले के लिए, वैसे मकर लग्न वालों के लिए भी त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड शुक्र है, जिसके वजह से इनके लाइफ में अगर मेल हैं तो वाइफ, अगर मेल हैं तो वाइफ, मदर, बहन, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है इनके लक के पीछे। और इन तीनों के सपोर्ट से ये लाइफ में काफ़ी आगे जाते हैं। इनके स्पाउस जो होते हैं वो थोड़े अनस्टडी होते हैं, यानी स्टडी स्टेबल नहीं होते हैं। उनके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, क्योंकि कर्क राशि पड़ रही है। अब पिता की बात करूं, कि एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे ज्योतिष काम करता है। पिता कहीं ना कहीं किसी मूविंग चीज़ से, क्योंकि बुध लॉर्ड है 9th हाउस का, 9th हाउस का, तो कहीं ना कहीं किसी मूविंग चीज़ से मेरा मतलब है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, रेलवे है, बस सर्विसेज है,
इस तरह के चीज़ों से रिलेटेड रहते हैं। स्पीच है या बिजनेस में भी रहेंगे तो जैसे कमीशन एजेंट्स हैं या कमीशन वाली बिजनेसेस हैं, पेरोल मैनेजमेंट है, इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं। इनके घर के आसपास, क्योंकि मगरमच्छ सिंबल है इसका, मकर लग्न वालों का, घर के आसपास इनके कोई ना कोई वाटर बॉडी, पानी का सोर्स रहता है। पानी का तालाब हो या नाला हो, छोटा सा वाटर बॉडी इनके घर के आसपास अक्सर पाया गया है। जुलाई के महीने में देखिए 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल अपोजिशन में है लग्नेश के। वो भी लग्नेश जब वक्री है, मंगल अपोजिशन का मतलब है कि मार्स और सैटर्न का अपोजिशन अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। और ऐसे टाइम पे फिजिकल डिस्प्यूट्स, फिजिकली चोट लगना, शारीरिक चोट लगना, झगड़ा होना, क्योंकि मंगल 8वें में है और ये 2nd और 8th का अपोजिशन है। तो इस टाइम पे 1 जुलाई से 18 जुलाई, बल्कि मैं जुलाई का महीना और देख रहा हूँ, अभी आगे आएंगे क्योंकि 6th लॉर्ड भी आपके आ रहे हैं, मरकरी 8 जुलाई से 24 जुलाई, और सूर्य भी आ रहे हैं 17 जुलाई से 17 अगस्त। इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन 6th के लॉर्ड और 8th के लॉर्ड कंजंक्ट हो रहे हैं आपके स्पाउस के घर में, यानी हस्बैंड या वाइफ के घर में, और इस टाइम पे उनसे डिस्प्यूट भी रहेगा। और ओवरऑल डिस्प्यूट का महीना है, जिसके लिए मैंने हेडिंग दिया है जुलाई के महीने में केयरफुल, स्पेशली 8 जुलाई टू 18 अगस्त। जुलाई का तो है वीडियो, बट इट्स ऑलवेज बेटर, आपको जो क्वेश्चन वाला डेट है आगे तक का मैं दे दूँ तो हमेशा बेटर रहता है। 8 जुलाई से 18 अगस्त तक स्पाउस के साथ, या ये घर स्पाउस के अलावा बिजनेस पार्टनर को भी रूल करता है, तो उन लोगों से बिजनेस पार्टनरशिप में आपको केयरफुल रहना है। और किसी भी लड़ाई झगड़े में ओवरऑल स्पाउस एंड पार्टनर के अलावा भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपके चौथे घर में गुरु चंडाल योग बना हुआ है। ऑल्दो इसका पीक टाइम यानी मेन टाइम डिग्री वाइज ज्योतिष के हिसाब से मंगल और गुरु, बृहस्पति और राहु की जो क्लोजनेस थी वो विदिन 8 डिग्री 27 में से 3 जून तक था, बट नेवरदलेस मतलब अक्टूबर तक, क्योंकि राहु रहेंगे, जिसके वजह से गुरु चंडाल योग का असर कहीं ना कहीं रहेगा। तो आपको फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। 4th हाउस व्हीकल को भी रूल करता है और शुक्र भी आपके 8वें घर में है, जिसके वजह से शुक्र का 8वां घर 7 जुलाई से 7 अगस्त तक है। तो 7 जुलाई से 7 अगस्त तक आप व्हीकल से हाई स्पीड ड्राइविंग ना करें, या जो हाई स्पीड ड्राइविंग कर रहा हो उसको आप कॉशन करें, आप ना बैठें उसके साथ, और अपने व्हीकल का एयर टायर प्रेशर वगैरह चेक करवाएं, और इसके साथ मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस रखें अपने व्हीकल का, बिकॉज मंगल के साथ है तो ये और फ्लेयर अप हो सकता है और ज़्यादा ये इशू बढ़ सकता है। तो आपको 8 जुलाई से 24 जुलाई तक अपने व्हीकल से भी केयरफुल रहना है, और ओवरऑल डिस्प्यूट से, ओवरऑल मतलब लाइफ में दूसरे जगहों के डिस्प्यूट से आपको बच के रहना है। जहाँ तक कर्म स्थान की बात है, यानी प्रोफेशन में आपको डिससेटिस्फैक्शन आपका चल रहा होगा काफ़ी टाइम से। पिछले साल अप्रैल में ही केतु आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ प्रोफेशन जिसको बोला जाता है, आ गए थे, और इस साल अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक केतु आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में रहेंगे। केतु अपने आप में डिससेटिस्फैक्शन देता है और बहुत स्ट्रगल करवाता है, पीड़ा देता है। स्पिरिचुअल प्लैनेट है, इसलिए मटेरियल गेन देना इसका पर्पस नहीं है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि केतु खराब है। केतु स्पिरिचुअली आपको अपलिफ्ट कराता है, बट मटेरियल, भौतिक सुख, मटेरियल गेन देने में इसका मिशन नहीं रहता, नहीं होता है। इसका टारगेट है स्पिरिचुअल अपहीवल, यानी स्पिरिचुअली एलिवेट होना। आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ 17 जुलाई से 17 अगस्त तक काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, और चूँकि ये 8वें घर के भी लॉर्ड हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य आपके 7वें में है, तो इनके वजह से आपको इंसल्ट हो सकता है या आपका झगड़ा हो सकता है इनके साथ। और 8 बल्कि 17 जुलाई के पहले से भी, जैसा मैंने पहले वीडियो के टॉपिक में ही लिखा है, 8 जुलाई से 18 अगस्त तक, 8 जुलाई से 24
जुलाई तक, 8 जुलाई से 24 जुलाई तक तो बुध आपके 7th हाउस में है, जो कि छठे हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ भी आपको किसी तरह के डिस्प्यूट्स, क्योंकि छठा घर रूल करता है कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, केस मुकदमा, ये सब इससे रिलेट कर सकता है। आपके स्पाउस के साथ आपको खास करके जुलाई के महीने में केयरफुल रहना है। और 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक तो ये आपके स्पाउस के साथ केयरफुल तो रहना ही है, और ये फादर के लिए भी अच्छा नहीं है। 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक, देखिए 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बुध, जो कि आपके फादर के घर 9th हाउस का भी लॉर्ड है, वो 8वें घर में रहेगा। तो आपके फादर के लिए, आपके पिता के लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा। जो इस महीने का एक विशेष टाइम है वो मैं बता रहा हूँ। 6 जुलाई शाम में 4 बजे से 8 जुलाई शाम में 4 बजे तक के आसपास तक इस टाइम पे डिस्प्यूट फ्लेयर अप होने के चांसेस हैं, क्योंकि चंद्रमा इस डेट को 2nd हाउस में है। 6 जुलाई शाम 4 बजे से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 जुलाई शाम 4 बजे से 8 जुलाई शाम 4 बजे तक आपको स्पेशली केयरफुल रहना है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर इन 2 दिनों में आपके 2nd हाउस में है शनि के साथ, और सैटर्न मार्स का ऑपोजिशन ऑलरेडी चल रहा है। तो इस टाइम पे इन 6 से लेके 8 तक में ये इवेंट, गलत इवेंट करा सकता है। और बिकॉज ये 8वां घर सेक्स को भी रूल करता है और मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो आकर्षण योग गलत जगह पे बन रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग सेक्सुअल एक्टिविटी 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में। अगर फीमेल हैं तो नॉट टू बी चीटेड। 20 जुलाई शाम 4 बजे से 22 जुलाई शाम रात तक, 20 जुलाई शाम 4 बजे से 22 जुलाई के रात तक आपके चंद्रमा 8वें घर में आएंगे। ये भी उसी तरह के इवेंट कराएगा, क्योंकि 180 डिग्रीज का एस्पेक्ट है, चंद्रमा यहाँ रहें चाहे यहाँ रहे। और इस दिन में 20 जुलाई से शाम 4 बजे से 22 जुलाई के रात तक इंसल्ट के भी चांसेस काफ़ी हैं। तो जो फीमेल्स हैं, खास करके लेट नाइट पार्टीज या लेट नाइट घर किसी काम की वजह से वापस आना, यू हैव टू बी केयरफुल। और व्हीकल्स के लिए आपको केयरफुल रहना है, ये खास करके मैंने बताया है। देखिए रेमेडीज़ में जुलाई के मंथ में खास करके ओवरऑल रेमेडीज़ में मकर लग्न वालों के लिए, क्योंकि शुक्र योग कारक है, तो डायमंड, अगर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, डायमंड रिंग आपके राइट हैंड मिडिल फिंगर में पहना जाता है, शनिवार के दिन पहने तो अच्छा रहेगा। या अमेरिकन डायमंड बेसिकली सिंथेटिक स्टोन है, बट जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 4.54, उतना ही अमेरिकन डायमंड का है एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, और उसी को जिरकॉन भी बोलते हैं। आमतौर पे आप देखे होंगे कि लेडीज़ के ज्वेलरी में जिरकॉन अमेरिकन डायमंड का इस्तेमाल होता है, बट वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उस स्टोन के पीछे गोल्ड प्लेटिंग या जिस चीज़ की भी प्लेटिंग है, प्लेटिंग रहती है। जबकि नग पहनते हैं तो स्टोन आपके स्किन को टच करता है या ट्रांसपेरेंट रहता है स्किन की ओर। तो शुक्र योग कारक है, जिसके वजह से मैंने ये बताया आपके लिए फीमेल्स लकी रहेंगी, खास करके आपकी बहन, माता। और विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि गुरु चंडाल योग अक्टूबर तक है, आपको खास करके विष्णु सहस्त्र नाम अगर खुद ना कर सके तो अपने घर पे किसी पंडित से, और ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी तीसरे से कराना है। अगर विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सके तो कृष्ण की पूजा आप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ आप कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, जो भी टाइम आपको दिनचर्या में अलाउ करता है। बट इसको कंटिन्यू रखने में आपका गुरु चंडाल योग का जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल करेगा। मंदिर में जाके मंदिर का झंडा डोनेट करें, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्रूव करेगा। यानी जो नेगेटिविटी है केतु का 10th हाउस में प्रोफेशन की ओर, आपके बिजनेस में मंदिर जा कर के मंदिर का झंडा आप डोनेट करें। शनिवारों के लिए एक खास एडवाइस है कि नंबर 4, 8, 13,
17, 22, 26, 22, 26 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे 22 हो गया 2 + 2 4, 26 हो गया 6 + 2 8, इस तरह से 17, 1 + 7 8, तो 13, 3 + 1 4, तो 4 और 8 जो भी नंबर्स हैं, इस तरह के डेट्स पे केयरफुल रहिए। और डेट्स के अलावा ऐसे हाउस नंबर घरों में भी रहना अवॉइड करें। अपने दाढ़ी मूंछ ना रखें मेल हैं तो, क्योंकि शनि की पावर बढ़ती है। और बहुत लोग बल्कि रिकमेंड करते हैं, मैं ताज्जुब हूँ इस बात से, कि शनिवार के दिन काला कपड़ा पहने। काला कपड़ा शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा दान देना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए शनिवार के दिन। और हनुमान चालीसा का पाठ खास करके लाभदायी रहता है। अगर शनि जिसका भारी है यानी कमज़ोर है तो। इसके साथ मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, खास करके 8 जुलाई से 18 अगस्त, और जो दो डेट्स मैंने दिए हैं, 6 जुलाई शाम 4 बजे से 8 जुलाई शाम 4 बजे तक, और 20 जुलाई 4 बजे से 22 के रात तक, एंड ऑफ डे तक, यू हैव टू बी स्पेशली केयरफुल। ये दोनों डेट्स आप नोट कर लें और अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके, और आप वॉच करें कि किस तरह की एक्टिविटी होती है, ताकि आप ज्योतिष को फर्दर जान सकें। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।